हेलो दोस्तों, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज की कहानी जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये बात उस समय की है जब मैं 7 साल की हुआ करती थी और समझ लीजिए 64 ईयर्स पहले की। उस समय ना इतना डेवलपमेंट था, ना इतना शोर शराबा था, पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और हम जो थे इलाहाबाद में रहते थे। आपसे मैंने शेयर किया था कि हम लोग जॉइंट फैमिली में थे। बड़ा सा 3 मंजिला घर था और उसमें हम लोग रेंट पे रहते थे। तो हमारी जॉइंट फैमिली थी जिसमें कि हमारे 2 बड़े चाचा थे और एक छोटे चाचा थे। उनकी फैमिलीज़ भी थी, दादी थी। बाबा हमारे जो दादा थे उनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी, जब मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी। और बुआ लोगों की शादी हो गई थी। तो हम बच्चे बहुत मस्ती करते थे क्योंकि पापा 4 भाई थे और उनके बच्चे जो थे, हम सब आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था एज का। मेरी जो बड़ी चाची थी उनका जो बेटा था, उनका एक ही बेटा था, वो मेरे से 2 साल बड़ा था। तो हमारे एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। हम लोग खूब मस्ती करते थे, खेलते थे साथ साथ। तो अगर कुछ सामान लेने जाना हो, जैसे हमारा घर इस तरह का था, एक मोहल्ला टाइप का पहले होता था। पत्थरों के घर बने होते थे, काफ़ी अच्छे होते थे, ठंडे होते थे और बहुत मतलब पॉजिटिव फीलिंग आती थी उनमें रह के। तो उस तरह के घर थे। और ये जो है, आपने अगर आप इलाहाबाद के बारे में कोई थोड़ा भी जानता है तो ये चौक के बारे में सुना होगा। उसके अंदर लोकनाथ, और लोकनाथ के अंदर एक मोहल्ला था गंगादास चौक, वहाँ पर हमारा घर था। वो मोहल्ला इतना सेफ था कि उसके चारों ओर गेट बने हुए थे बड़े बड़े, और उस पे छोटे दरवाजे थे और बड़ा गेट था। रात में सब बड़े गेट बंद हो जाते थे, छोटा खुला होता था। चौकीदार होता था, एक ही गेट खुला होता था। ये मैं आपको थोड़ा सा वो करने के लिए, भूमिका मतलब क्या हम कैसे रहते थे उसके बारे में बता रही हूँ। मतलब बच्चों के लिए भी वो मोहल्ला बहुत सेफ था। हमारे जो नेबर्स थे और लोग जो रहते थे वो भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते थे। ऐसा था कि वो मोहल्ला हिंदुओं का था। ये इतने गेट वगैरह और ये सब जो लगे थे, उस टाइम पर्दा सिस्टम भी था, इतना ज़्यादा नहीं था। फिर भी लेडीज़ जो हैं अपने पल्लू सिर पे रखती थी। ये तब का समय है जब ये मुस्लिम्स और ब्रिटिश के बाद का समय है, जब काफ़ी मतलब उसके पहले जब वो लोग थे तब काफ़ी प्रिकॉशन ली जाती थी। हिंदुओं के अलग मोहल्ले होते थे, मुस्लिम्स के अलग होते थे। तो ये हिंदुओं का मोहल्ला था। इसमें ब्राह्मण और खत्री ज़्यादा रहते थे और आपस में काफ़ी उनके रीति रिवाज मिलते थे, काफ़ी घुल मिल के रहते थे। तो हुआ ऐसा कि हमारे मोहल्ले के जो सामने वाला, हमारे घर के सामने वाला जो फाटक था, उसके बाहर निकलते ही मार्केट शुरू हो जाता था। छोटी छोटी दुकानें होती थी पहले के समय में, और जो है ज़रूरत की सभी चीज़ें, हम लोग बोलते थे उसको गेट को फाटक। तो फाटक बाहर ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती थी। तो स्टेशनरी की शॉप भी थी। हमारा स्कूल भी उसी साइड में पड़ता था। जैसे हम फाटक से बाहर निकल के लेफ्ट जाते थे तो थोड़ी दूर जाके स्टेशनरी शॉप होती थी। उसी के सामने से एक गली जाती थी जो हमारे स्कूल की तरफ जाती थी। गर्ल्स स्कूल वहीं पे था, बॉयज़ का दूर पड़ता था। तो स्टेशनरी के लिए हम लोग अक्सर वहाँ जाते थे। रस्तोगी की दुकान थी, अभी भी मुझे याद है। एक लड़का था जो कि स्टेशनरी का सभी सामान रखता था, और अगर नहीं होता था तो हमें मंगा के भी देता था। एक दिन की बात है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से मतलब इसके पहले का क्या बैकग्राउंड है। ऐसा था कि मैंने आपको बताया जैसे हिंदुओं का मोहल्ला था, तो वहाँ पर पंजाबी, 1-2 पंजाबी फैमिली भी रहती थी, लेकिन बाहर के कोई नहीं दिखते थे पंजाबी या मुस्लिम। तो एक उस टाइम के एज के हिसाब से मैं बताती हूँ कि एक अंकल थे, मतलब 20-25 साल का एक लड़का था जो कि रोज़ ही उस गली से गुजरता था। तो हम लोग बाहर खेलते रहते थे, छोटे थे 6-7 साल के, और भी हमारी फ्रेंड्स भी छोटी थी, तो हम लोग खेलते रहते थे। और जो था
मस्ती चलती रहती थी। वो जो लड़का था सरदार जी, हम उनको बोलते थे, वो सरदार जी जो थे वो रोज़ ही, उनका शायद ऑफिस था एक साइड में, वहाँ से रोज़ निकलते थे वो उस फाटक से और दूसरे फाटक से बाहर निकलते थे। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी वो भी मस्ती करती थी। सरदार जी बहुत कम हम लोगों को दिखते थे, एक दो फैमिलीज थी तो उनसे तो हम लोग यूज्ड टू थे। लेकिन ये जो लड़के जैसे सरदार जी थे, अब तो हम लड़का ही कहेंगे, बेटा ही कहेंगे, वो जो थे वो बाहर से आते थे। तो ऐसा होता था कि जैसे ही वो आए तो मेरी एक बड़ी ख़राब आदत हो गई थी दोस्तों के साथ, या कैसे मुझे याद नहीं है बात, कि जैसे ही वो मुझे दिखते थे तो मैं उनके साइड से भागती हुई जाती थी और कहती हुई जाती थी, सरदार जी की पगड़ी में 12 अंडे थे, एक अंडा फूट गया, हाय राम रे। कितना मतलब अब सोचती हूँ तो हंसी आती है। मेरी हमेशा आदत, जब वो मुझे दिखते थे जनरली तो करीब 2-3 दिन में एक बार दिख ही जाते थे, तो मैं ये कहती हुई उनके पास से भागती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरा कज़िन ब्रदर जो मेरे से 2 साल बड़ा है, हम दोनों जा रहे थे कुछ स्टेशनरी लेने, रस्तोगी की दुकान पे कुछ सामान लेना था और हम दोनों उधर से निकल रहे थे। वहाँ एक शिव जी का मंदिर पड़ता है, अभी भी है, और वो वहाँ से वो आ रहे थे, वो मोड़ पड़ता है, वो टर्न पड़ता है, तो वो वहाँ से निकले, हम इधर से जा रहे थे अपोजिट साइड से। तो मैं जो थी दौड़ के, भैया जो मेरे साथ थे उनको वो हम दोनों साथ साथ चल रहे थे, पर जैसे ही मैंने सरदार जी को देखा तो मैं भाग के उनकी साइड से निकली, चिल्लाती हूँ कि सरदार जी की पगड़ी में 12 अंडे थे, एक अंडा फूट गया, हाय राम रे। तो उस दिन सरदार जी शायद बहुत गुस्से में थे, वह रोज ही वो गुस्से में मुझे घूरते, तब भी मैं कहती हुई जाती थी। तो उन्होंने मेरी चोटी पकड़ ली। उस टाइम मेरे लंबे बाल होते थे, 7 साल के थे, लेकिन चोटी, पहले तो बाल कटाते नहीं थे तो चोटी होती थी, ऐसे मोड़ के लगाते थे, तो उन्होंने मेरी एक चोटी कस के पकड़ ली भाग के, और उस टाइम मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा अब क्या होगा, मैं तो इन्हें रोज़ चिढ़ाती हूँ, ये मारेंगी मुझे, क्या करेंगे। तो सरदार जी ने मेरी चोटी पकड़ ली और मुझे थोड़ा सा पुल करने लगे, कहने लगे चलो मैं तुम्हें अंधेरी कोठरी में बंद करूँगा, उसमें भूत है, प्रेत है और तुमको सब खा जाएंगे, तुमको अंधेरी कोठरी में ले जाके बंद करूँगा, तुम रोज़ ये क्यों बोलती हो, मुझे चिढ़ाती हो। मेरा ब्रदर मेरे साथ था, वो बोला कि अंकल, जो भी मतलब बोला कि प्लीज़ छोड़ दीजिए इसको, अब ये नहीं करेगी, अब ये कभी नहीं करेगी। मेरी चोटी खींच रही थी और मैं चिल्ला रही थी, तो हाय मम्मी करके जो भी, तो वो बोला कि नहीं प्लीज़ छोड़ दीजिए, ये अब ये ऐसा कभी नहीं करेगी, अब नहीं कहेगी कभी, मैं इसको समझा दूँगा। तो वो सरदार जी बोले कि नहीं, इसकी आदत बहुत ख़राब है, रोज़ कहती है और फिर भी करेगी, तुम मना करोगे तब भी। तो मेरे जो चाची का लड़का था वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला प्लीज़ आप इसको छोड़ दीजिए, इसको चोट लग जाएगी और अब ये कभी नहीं कहेगी, आपको कभी नहीं कहेगी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो वो अंकल थोड़ा पसीजे, 2-3 बार उन्होंने ब्रदर ने हाथ जोड़ा, फिर वो अंकल बोले कि ठीक है अभी मैं छोड़ रहा हूँ, अगर अगली बार से करेगी तो सीधे अंधेरी कोठरी में बंद करूँगा। फिर उन्होंने चोटी छोड़ी और हम सीधे घर वापस भागे, सामान भी नहीं लिया। और मुझे वैसे ही अंधेरी कोठरी से डर लगता था बचपन का, मैंने वो गाय वाला आपको बताया था, और वो अंधेरी कोठरी में दूध छुड़ाने के लिए, तो मैं बहुत डर गई थी, थर थर काँप रही थी एकदम। और बच्चा, और कितना छोटा सा दिल होता है बच्चे का। तो उसके बाद मेरे ब्रदर ने मेरा हाथ पकड़ा और घर लेके आया। घर आके उसने मेरी मम्मी को सब बात बताई। मेरी मम्मी ने मुझे, पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई, तो संभाला, मुझे पानी वानी पिलाया, फिर मुझे समझाने लगी कि देखो ऐसे कभी किसी को नहीं चिढ़ाते हैं, सबका अपना अपना रहने का तरीका होता है, हर रिलीजन का अलग होता है, हर धर्म का अलग होता है। उस टाइम मुझे पूरी बात तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं बहुत गलत काम कर रही थी, तो मैंने ये सब बोलना उनको स्टॉप कर दिया। और
अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखा अपनी शरारतों पे। मतलब मुझे लगा कि मैंने ये बहुत गलत काम किया, वो हर्ट हुए, मेरा भाई परेशान हो गया, उसको हाथ जोड़ना पड़ा उनको, और उधर मेरी माँ समझा रही है कि देखो ऐसा अब आगे कभी नहीं करना, ये गलत बात है, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, बहुत गलत है, अभी तुम्हें कोई चिढ़ाए तो तुमको कैसा लगेगा। तो सब कुछ मुझे समझ में आ गया कुछ, तो मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद से कभी नहीं मैंने उनको कहा। वो निकलते थे, आते थे, रोज़ ही उनका रास्ता था वो, तो हम भी कभी दिख जाते थे तो मैं चुपचाप सिर झुका के निकल जाती थी, उनसे कुछ नहीं बोलती थी। वो कभी कभी थोड़ा सा स्माइल करते थे बस। तो दोस्तों, ये मैं अपने बचपन की कहानी आपके साथ मैंने शेयर की। आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, हंसी भी आई होगी। एक छोटे से बच्चे की शरारत, जिसको ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। 7 साल के बच्चे को कितनी समझ होती है, लेकिन इस कहानी से हम ये शिक्षा लेते हैं कि हम पेरेंट्स को, हम तो खैर मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हुए, तो बचपन से ही मैं उनको समझाती थी कि देखो कभी किसी को चिढ़ाना नहीं, कभी किसी को टीज़ नहीं करना, कभी किसी को गलत शब्द नहीं बोलना। वो हर्ट होता है, जैसे हम हर्ट होते हैं तो सभी हर्ट होते हैं। तो ये सीख हम अपने बच्चों को दें इस कहानी से। आप लोग भी ये सीखिए। सभी जानते हैं वैसे, पर हम कभी कभी ध्यान नहीं देते, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।